जुम्मा मुबारक सभी को। और क्या उसे कहते हैं, जल्दी से अपना अडोब फोटोशॉप ओपन कर लें। आज हमारी अडोब फोटोशॉप पे क्लास होगी। कल हमारा जो फॉन्ट डाउनलोड करना कैसे करते हैं वो रह गया था। आज मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगा कैसे आपने फॉन्ट डाउनलोड करना है और उसे कैसे आपने इंस्टॉल करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ दो तीन स्टेप है जिन्हें आपने अप्लाई करना है और आपका फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। वो नतीजा आप डाउनलोड कर अपना गूगल सब लोग ओपन कर लें। नेट जिसके पास नहीं चल रहा वो यहाँ पे देख ले, अगर चल रहा है किसी का तो अपना लैपटॉप पे गूगल ओपन कर ले। कल मैंने आपको बताया था फाउंड सर्च बाय इमेज। अपनी ऊपर एक टैगलाइन बना ले डाउनलोड करने का, फाउंड डाउनलोड करने का तरीकाकार, ताकि उसके नीचे आप इसका सारा मेथड लिख दें और आपको पता लग जाए कैसे आपने डाउनलोड करना है और कैसे इसे इंस्टॉल करना है आपने। सबसे पहले वाली वेबसाइट है इसकी बट द फाउंड माई फाउंड, ओपन करना है आपने। ये इस तरह आपके पास ना वेबसाइट ओपन हो जाएगी ये। और एग्जांपल आपके पास मैंने बताया था कि इमेज आएगी जिसमें आपने, जिससे देख के आपने फाउंड उसका जो ढूंढना है। जहां पे भी आपकी इमेज पड़ी हुई है आपने उस इमेज पे जाना है। ये आपको इमेज बताई थी मैंने, इसे आपने गूगल पे ला के उसमें ड्रॉप कर देना है कुछ इस तरह से। मैंने बताया था अगर आपकी इमेज में दो से तीन फॉन्ट यूज किए होंगे तो वो आपसे क्रॉप का ऑप्शन पूछेगा कि कौन से फॉन्ट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं या कौन सा फॉन्ट आपने लेना है। इस इमेज में जैसे कि देख लें दो से तीन फॉन्ट यूज किए हुए हैं, कि हुए ऊपर वाले और नीचे वाले भी। वो आपको इस तरह क्रॉप का ऑप्शन दे देगा कि आपने कौन सा ये वाला फॉन्ट लेना है, ये वाला लेना है या कौन सा लेना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये सेल वाला ही इसे ओके करता हूँ जी। नीचे आपके पास एक छोटा सा एरो आ जाएगा नेक्स्ट वाला, कि आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं इसके। आपको ये नीचे सारे उस फॉन्ट जैसे मिलते जुलते फॉन्ट निकाल के दे देगा। इसे अगर आप यू नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने से आपके पास ये सारे फॉन्ट इसके नीचे ओपन हो जाएंगे आपके। ये देखें, अब वो सेल से मिलते जुलते फॉन्ट वो सारे नीचे इसके शो होने लगे हैं। अब आपके सामने ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है ये $29 का है और कोई 12 का, कोई सारे परचेज हैं ये, कि आप इन्हें परचेज करेंगे। तो इन्हें आपने परचेज नहीं करना है, इन्हें आपने फ्री में कैसे डाउनलोड करना है। सभी बच्चे ये देखिएगा, द मेथड ये आपने कैसे डाउनलोड करना है। आपके पास ये फाउंड आया है सबसे ऊपर वाला या नीचे वाला या जहां पे भी आपको इसके जैसा मिलता जुलता जो सा मर्जी फाउंड नजर आएगा, आपने सिंपली क्या करना है जी, उसका ये ऊपर नेम लिखा हुआ है फाउंड का, ये फाउंड का नेम लिखा हुआ है सिंपली।
आपको जब पता लग जाएगा कि ये वाला जो भी फाउंड उसको आपकी इमेज से मिलता जुलता होगा, आपने सिंपली उसका इस तरह नेम कॉपी करना है। ये इतना हिस्सा उसका नेम कॉपी करके आपने, या जो भी उसका नेम होगा, ये शुरू वाला जो ब्लू वाला उसका ये टैगलाइन आ रही है, इसको आपने कंट्रोल सी करना है, कॉपी कर लेना है, और नई टैब ओपन करके आपने गूगल पे इस तरह गूगल सर्च पे ला के इसे कंट्रोल बी कर देना है, और फ्री डाउनलोड आपने इस तरह क्लिक कर देना है, पाकिस्तानी तरीका। ठीक है जी। जी दस दो कुछ तुसी अज भी। तो कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे, कोई भी वेबसाइट जब ऊपर आ जाएगी फ्री वाली डाउनलोड वाली, ठीक है, ये आपका ये फाउंड आ गया जी, सबसे इधर वाली साइड पे इसको ऐसे आप डाउनलोड करेंगे, ये नीचे डाउनलोड हो गया है। सर जी कुछ बता वेबसाइट रहे ओपन करेंगे ना, फ्री फाउंड वाली ही होगी वो, उसमें कहीं ना कहीं ऊपर तो नीचे फिर साइड गाली पे नहीं सुन ऑप्शन लो। आ रहा होगा फ्री डाउनलोड का, आप सभी को इतना पता है कि वो कैसे, आपने उसे डाउनलोड पे क्लिक करना है और वो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो क्लिक होगा तो इस तरह नीचे वो विनरार फाइल में आ जाएगा, विनरार फाइल में आ जाएगा। अगर आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो छोटा सा पैनल विनरार फोल्डर का जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप इसे शो इन फोल्डर करेंगे तो ये इसकी लोकेशन जो है फोल्डर की वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। दोबारा बता देता हूँ एक दफा फिर देखिएगा। आपने सिंपली क्या करना है जी, जो आपकी इमेज है ये वाला एक आपके पास वेबसाइट जो आपने ओपन करनी है वर्ड द फाउंड की, इस वेबसाइट को आप सभी लोग अपने लैपटॉप पे किस तरह सेव करेंगे ताकि नेक्स्ट आपको बगैर सर्च किए ये ओपन हो जाए। आपने इसे ऊपर स्टार नजर आ रहा है आपको, आपकी सर्च बार के बिल्कुल सामने, इसे आप लोगों ने बुक मार्क कर लेना है। इसे आपने स्टार से ओके डन करना है, आपका बिल्कुल ये नीचे जिस तरह मैंने वेबसाइट की हुई है बुक मार्क, आपने इस तरह बुक मार्क कर लेनी है। ठीक है जी, इस तरह आपने अपनी वेबसाइट को, जो भी आपके पास वेबसाइट आती है जिसे आप अपने पास सेव करना चाहते हैं, उसे पक्का पक्का के आपके पास सेव हो जाए, सिर्फ एक क्लिक से वो ओपन हो जाए, बजाय कि आप पूरा लिखें, आपने वो उसे बुक मार्क कर लेना है। बुक मार्क करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी सेम एज इट इज इस तरह। तो आपने जिस इमेज से मिलता जुलता फाउंड, अगर आपके पास कोई इमेज है उस पर जो फाउंड लगा हुआ है वो आपको उसका नेम नहीं पता, फाउंड होते हैं इस तरह के कि उनके नेम जो बड़े मुश्किल मुश्किल से होते हैं। रिमोट दिया था, रिमोट एलसीडी, वेरी गुड। यार ये हरकतें अच्छी नहीं लगती, अच्छे मैच्योर बच्चे हो आप, ना किया करो। तो इस तरह करने से ना आपके ये कोई कह लो कि मार का तो नहीं मार दिया आपने, परफॉर्मेंस मेच्योरिटी वाले काम किया करो। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ था, सभी बच्चे आप छोटे छोटे से तो हो नहीं कि आपको समझाना पड़े, आपकी एज है एक मेच्योर लेवल पे हो आप, तो 9th 10th की क्लास को तो ले ही नहीं रहे आप यहाँ पे बैठ के। अच्छा जी, ये सबसे पहले आपके पास ये इस तरह वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो इमेज आपकी है उसका नेम आपको नहीं पता, लेकिन आप उसमें जो लगा हुआ फाउंड वो यूज करना चाहते हैं अपने इस्तेमाल में। आपने यहाँ पे इमेज ड्रॉप करनी है, जिस तरह मैंने वो पहले वाली इमेज की थी ड्रॉप, ये वाली जी इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है ये की, ठीक है। कोई भी फाउंड आप इसमें से कोई भी अपनी इमेज ले लें, मेरे पास तो ये एक इमेज है, मैं ऐसे ही आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लाके आपने इमेज ड्रॉप कर देनी है। उसके बाद मैंने दिखाया था कि अगर आपकी इमेज में 2 से 3 फाउंड लगे हुए तो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा फाउंड डाउनलोड करना चाहते हैं, उतने हिस्से को क्रॉप कर लें। आप क्रॉप कर लिया आपने, ये शो होने लग गया, इसे आपने नेक्स्ट कर देना है, और नीचे आपको ये इससे मिलते जुलते सारे फाउंड का एक पैनल नीचे शो कर देगा। ये फाउंड फ्री में डाउनलोड करने का तरीका है। तो ये वो राज की बातें हैं जो किसी को भी नहीं पता, जो कोई भी नहीं जानता कि एक फाउंड यूज किया हुआ एक इमेज में उसे कैसे हमने डाउनलोड करना है, कैसे सर्च करना है, कैसे निकालना है, और अगर वो पेड है तो कैसे उसे फ्री में हमने डाउनलोड करना है, वो ऐसे करना है। आपने सिंपली जो मिलता जुलता फाउंड है उसका नेम ऊपर से कॉपी करना है, इतना हिस्सा, ये ब्लू वाला टैगलाइन जो है, इतने हिस्से को कॉपी करके आपने नेक्स्ट गूगल की वेबसाइट पे आ जाना है, गूगल सर्च पे आ जाना है। वहां पे लाके आपने कंट्रोल वी करके उतने नेम को जो आपने पेस्ट किया, कॉपी किया था, उसके आगे लिख देना फ्री डाउनलोड। उस फाउंड का नेम लिख के आगे लिख देना है फ्री डाउनलोड। आपके पास इस तरह वेबसाइट ओपन होगी, या इस वेबसाइट से हटके कोई और वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो उसके कहीं ना कहीं पे ऊपर नीचे साइड पे कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा।
उसे आपने इस तरह डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये WinRAR की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जो मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था कि WinRAR एक फोल्डर है जिसमें जिप फाइल कंप्रेस करके आप इजीली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं बगैर करप्ट किए। जब ये आपके पास फोल्डर ओपन हो जाएगा, आपकी इसने आपने इसकी ना ये शो इन जो फोल्डर है इसकी लोकेशन पे जाना है आपने। ये जी इसकी लोकेशन है, एग्जैक्टली इसकी ये लोकेशन है। आपने इसकी लोकेशन में इस तरह ओपन करके, इससे नहीं आपने एग्जैक्ट हेयर करना है, जैसे मैंने आपको अडोब के सॉफ्टवेयर का बताया था कि आपने उसे पहले बाहर निकालना है, इस तरह करना है, उस तरह करना, कुछ भी नहीं करना आपने। इमेज से फाउंड सर्च किया, क्रॉप करके ओके किया, नेम कॉपी करके आगे फ्री डाउनलोड करके पेस्ट कर दिया। ये स्टेप हो गए, डाउनलोड हो गए, ये इस शक्ल में आपके पास फाइल आ जाएगी। आपने इसी के ऊपर डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपसे ऑप्शन मांगेगा, WinRAR में इसे ओपन करना है, आपने इसे ओके कर देना है, तो ये आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। ये आपके दोनों फाउंड है ये वाले, ठीक है। इसे आपने अब कैसे इंस्टॉल करना है, 2 से 3 सेकंड का सिर्फ ये प्रोसेस है। इसे आपने क्लिक करना है इस तरह, ये एक छोटा सा विंडो आपको बता देगा कि आपका फाउंड ये इस तरह व्यू है इसका फाउंड। ये सबसे ऊपर इंस्टॉल का एक छोटा सा बटन आ रहा है, इंस्टॉल पे आपने क्लिक करना है। ऐसे 2 से 3 सेकंड लेगा ये, और ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है जी। दोबारा फिर बताता हूं कि आपने WinRAR की जो फाइल आएगी, ये आ गई WinRAR की फाइल, इसे डबल क्लिक करना है आपने। डबल क्लिक करने के बाद ये दोनों फाउंड है आपके पास। बात हमारे फाउंड होते हैं जिनमें 3 ऑप्शन होते हैं। एक फाउंड फॉर एग्जांपल के तौर पे यही फाउंड है। इस फाउंड में जो नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें 2 से 3 ऑप्शन और आ सकते हैं उसी फाउंड के। वो क्या होंगे, वो कह रहा होगा आपका फाउंड इसमें इटैलिक ऑप्शन भी है, इसमें आपको वो बोल्ड भी मिलेगा और सिंपल भी मिलेगा। वो तो आपने वो सारे इंस्टॉल कर लेने, ताकि आपको जिसकी यूज हो आप वो यूज कर लिया करें। जिस तरह उसने सबसे पहले ये ऊपर वाला ऑप्शन दिया, उसमें ये नजर आया आपको फाउंड। अगर हम सेकंड वाला इसका ओपन करेंगे तो उसमें कोई ना कोई चेंजिंग होगी। अगर चेंजिंग होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो आपने उसे इंस्टॉल नहीं करना, आपने ऊपर वाला कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन बाज़ का फाउंड में ये चेंजिंग होती है कि वो इटैलिक होते हैं जी, वो बोल्ड होते हैं, वो उनमें कोई ना कोई चेंजिंग होती है, या कोई ना कोई इफेक्ट लगा होता है। इसमें भी कोई ना कोई इफेक्ट लगा हुआ है किसी ना किसी स्पेलिंग में, लेकिन वो सेम मिलता जुलता ही है जो ऊपर वाला हमने इंस्टॉल किया है। तो जब आप फॉर एग्जांपल इसे भी करके आपको दिखा देता हूं मैं, इसे आपने सिंपली, ये ऊपर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इसे आपने इंस्टॉल करना है। तो वो पहले से बता रहा है कि आपका ये इंस्टॉल हो चुका है। ये वही चीज सेम टू सेम है जो मैंने इंस्टॉल कर ली हुई है, ठीक है। ये इंस्टॉल इस तरह होगा, 2 से 3 सेकंड लेगा। यहाँ पे बिल्कुल फाउंड नेम आ रहा है, ये फाउंड नेम आपने याद करना है। बेबल स्काई इस तरह करके कुछ इसका नेम है फाउंड का। आपने अपने कोरल ड्रा में आना है। कोरल ड्रा में आके आपने सिंपली टेक्स्ट टूल लेना है अपना, ये इस तरह टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दीजिए ABCD, आप यही लिख देते हैं जी। ये आपने अब इसको वो फाउंड लगाना है। वो फाउंड कैसे लगाएंगे हम, जो आपका टेक्स्ट टूल वाला पैनल है ये वाला, इसे आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आप BA, उसका नेम था BEBAS, BEBAS, ठीक है। वो सबसे ऊपर फाउंड आ गया ये, इसे आपने ओके करना है। तो आपका ये देख लिया फाउंड यहाँ पे यूज हो गया इजीली। ये फाउंड डाउनलोड करने का तरीका है, और इंस्टॉल करके यूज ऐसे करना है आपने। जो वहां से आपने इंस्टॉल किया उसे आपने उसका नेम देख लेना है, जैसे ये नेम ऊपर नजर आ रहा है आपको, फाउंड नेम इसका, ठीक है। आपने अपने कोरल ड्रा में आना है और उसी फाउंड को, जिस आप सेंटेंस को फाउंड यूज करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे उसका जो नेम है वो ऐड कर देना। आपके पास ऑटोमेटिकली वो फाउंड यूज हो जाएगा। ये फाउंड डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज करने का तरीका है। ऐड मीन समझा नहीं, कोरल ड्रा में जब आपने इंस्टॉल कर लेना है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके कोरल ड्रा में ऐड हो जाएगा। इंस्टॉल का मतलब यही है कि आपके पास जो कोरल ड्रा के फाउंड है वो उनमें इंस्टॉल हो चुका है। दस दे यार भैया, आप उसको ही आप कोई पीछे क्लास वाला ले रहा, फोल्डर जो कोई आपका बता ये के WinRAR वाला ड्रा था, कर इसे दिया आप डिलीट इंस्टॉल। कर दें, इसे आप जो मर्जी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके अंदर जो इंस्टॉल हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, ये फोल्डर मेरा डाउनलोड हो गया है, मैंने अपनी मर्जी के कोई 10 12 20 फाउंड डाउनलोड करने होते हैं, एक फोल्डर बना लेना होता है इस तरह करके फाउंड का।
ये माई फाउंड करके इस तरह मैंने फोल्डर बना लेना होता है और अपने फोल्डर में जो मैंने अपने जो फाउंड है वो फेंक देने होते हैं सारे, और मेरे पास एक अलहदा फोल्डर में मेरे सारे फाउंड पड़े हैं। बाज का क्या होता है जी, हमारी विंडो करप्ट हो जाती है, हमारा लैपटॉप खराब हो जाता है या कोई इशू आ जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर वगैरह सारा कुछ दोबारा री इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और वो उसमें दोबारा सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा आपका जो इंस्टॉल किया था आपने। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा फिर वही मेथड से उन्हें ओपन करके इंस्टॉल कर लेता हूँ, दोबारा वो मेरी प्रॉपर्टी बन जाते हैं सॉफ्टवेयर की। तो ये बात याद रखिएगा कि जो चीज आप एक दफा इंस्टॉल कर लेते हैं वो इंस्टॉल हो जाती है, वो बन जाती है प्रॉपर्टी, लेकिन आप जब दोबारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो उसमें दोबारा से नहीं होता। वो एक जैसे किसी मोबाइल को रीसेट कर देते हैं तो सारी सेटिंग उसकी पुराने वाली नए वाली हो जाती है, इसी तरह वो सारी सेटिंग उसकी नए वाली हो जाती है सॉफ्टवेयर की। तो इंस्टॉल करने के लिए आप वही सिंपल मेथड है, आपने दोबारा से उसे इंस्टॉल कर देना है। ये फाउंड डाउनलोड करने का तरीकाकार है जो मैंने आपको बताया है। ढूंढना कैसे है वो, और फ्री में कैसे इंस्टॉल करना है वो, और डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कैसे करना है वो तरीकाकार सारा ये है। टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, तो मेरी कोशिश होती है जितने में टाइम में आपको सारा कुछ बता दूं। यहाँ पे गूगल ड्राइव इंस्टॉल है, पहले बताया होगा पहली क्लास में, लेकिन यहाँ पे बच्चे कुछ नहीं होता, बस उनका हैंड रेज होता है, एवरी हैंड रेज। अभी उन्हें यहाँ पे अगर बात होगा तो यहाँ पे कहना है कि आप सिटी से जाके इंस्टॉल करवाएं। सारे बच्चों की ना किसी विंडो पे इशू आता होता है जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता, सिटी को वो उसे रिपेयर करके फुल इंस्टॉल कर देते हैं। गूगल ड्राइव को ओपन भी नहीं किया, गूगल ड्राइव का लेक्चर नहीं किया, उसको इंस्टॉल नहीं किया। पहले मैं दोबारा करता हूँ। अगर आपको वो दोबारा कहे ना तो आपने ये कहना कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। सभी लोगों को ये फॉर्म डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना आ गया है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेगा, सर ये यहाँ से आपने कैसे किया था, मैं दोबारा बता। किसी भी क्या इंस्टॉल करने का मैंने बताया था आपको, आपने कोई भी वेबसाइट जब ओपन करनी है ना अपने सॉफ्टवेयर की, अपने फाउंड की, आपने वो इंस्टॉल ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद आपके पास का किसी वेबसाइट पे कहीं साइड पे ऑप्शन आ रहा होता है डाउनलोडिंग का, किसी के ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आ रहा होता है। तो ये जो वेबसाइट ओपन हुई है इसका साइड पे ऑप्शन है ये वाला डाउनलोड का, ठीक है। ये आपने इस तरह क्लिक करके डाउनलोड जब करना है ना आपका फाउंड, वो आपका नीचे इस तरह आपकी बार में नीचे डाउनलोड हो जाएगा। आपने उसे सिंपली शो इन फोल्डर करना है, जो आपका फोल्डर में शो हुआ है आपका ये फाउंड इस तरह आ जाएगा। ये आपके सामने ये आ गया जी फाउंड आपका। इसे आपने सिंपली डबल क्लिक करके ओपन करना है। आपके ये दोनों फाउंड इसके अंदर लगे होंगे, इन्हें आपने डबल क्लिक करना है, ऐसे ओपन करना है और आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। 2 से 3 सेकंड का प्रोसेस है सारा, वो फौरन से इंस्टॉल हो जाएगा आपका। और आपका इंस्टॉल होके वो आपके कोरल ड्रा की जो फाउंड प्रॉपर्टी है ना वहां पे चला जाएगा, और वहां से फिर आपने उस फाउंड का नेम देखना है और उसे अपने जो सेंटेंस आप जिसको भी यूज करना है, जिस पे अप्लाई करना है, वो आपका फौरन से अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखें जी किया हुआ, ठीक है। तो ये तरीकाकार है आपका। कोरल ड्रा हो गया था, वो भाई आज आया नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा जी, तो ये आपका फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका है। एडोब फोटोशॉप सारे ओपन कर लें अपनी, एडोब फोटोशॉप साइज लगा के कैनवस लगा के इस तरह ओपन कर लें और अपने टूल शो कर लें। हमारे एडोब फोटोशॉप के 2 से 3 4 टूल हुए अभी तक, सारे टूल्स रहते हैं। मैंने आपको मंडे से डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देने हैं। अपने टूल्स को खुद से एडवांस सर्च करके उन पे अप्लाई किया करें। हर टूल्स का क्या कोई ना कोई यूज करने का तरीका कार है। हमारा था मैजिक टूल तक, हमने प्लगइन लासो टूल तक भी नहीं पहुंचे थे हम। अच्छा खैर, प्लगइन लासो टूल है ये हमारे पास, इसे यूज करते हैं हम सबसे पहले। इस तरह आपको मैंने बताया था रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल सिलेक्शन के लिए है। इसी तरह प्लगइन लासो टूल भी आपका ये सिलेक्शन के लिए ही होता है। ये किसी ना किसी तरह से आपकी किसी चीज लाइन वर्क के लिए सिलेक्शन जब आपने करनी है उसके लिए यूज होता है। अगर मेरे पास कोई इमेज पड़ी हो तो मैं आपको सिलेक्शन करना उसकी बताऊं कैसे आपने उसकी सिलेक्शन करनी है। और सिंपल 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 इसी इमेज को ले लेते हैं जी। आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स है, आपने इसको सिलेक्शन करनी है इसकी। अब आप अगर रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल लेते हैं ये वाला सिंपली,
अपना जो बॉक्स टूल एक आपको बताता है कि स्क्वायर शेप में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं अगर इसकी यहाँ से ऐसे क्लिक करके इसकी सिलेक्शन करूंगा तो पेज का जो व्यू है ना वो थोड़ा सा ऊपर से वो बेंड हो रहा है, तो वो ऊपर से यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुई इसकी, ठीक है, यहाँ से इसकी सिलेक्शन नहीं हुई। तो आपने इसकी सिलेक्शन कैसे करनी है, पोलीगोनल लासो टूल लेना है, ये आपने सेकंड वाला आपने टूल लेना है, ये सीधी सीधी लाइन वर्क आपकी एक लाइन बनाता है और आपकी सिलेक्शन कर देता है। आपने इसके यहाँ पे क्लिक करना है कॉर्नर में और अपनी मर्जी से आपने यहाँ पे सिर्फ एक दफा क्लिक करना है और ये इस तरह आपने इसके एक कॉर्नर पे ऐसे, और ये आपने इस तरह इसकी सिर्फ लाइन पे क्लिक करने के बाद आपने इसको लाइन को लाइन से मिला देना है और ये देख लें इसकी सिलेक्शन हो गई। लेयर क्रिएट वही करना है आपने जब सिलेक्शन कर लेते हैं कंट्रोल सी और बी करना है तो आपका ये पेज की एक नई लेयर बन चुकी है। नीचे वाले को अगर मैं डिलीट कर दूं या हिडन कर दूं तो आप ये देख लें कि आपके पेज की ये वाली सिलेक्शन हुई है। ये आपका पोलीगोनल लासो टूल है और इसके अंदर में आपको जो सबसे ऊपर वाला टूल है, ये वाला लासो टूल है, इसका यूज कैसे होता है, जिस तरह आपको कोरल ड्रा में मैंने बताया था ना कि फ्री हैंड टूल आपके पास एक पेंसिल आ जाती है, आपने उस पेंसिल से जो मर्जी चीज को ड्रैग कर लेना है अपने। इसी तरह आपके पास ये एक पेंसिल की तरह टूल है, आपने अपने जिस हिस्से की जिस भी उर्दू की सिलेक्शन करनी है, आपके पास कोई ऐसा एरिया आ जाता है जिसकी आप सिलेक्शन कर लें। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कोई और इमेज इसके लिए निकालता हूँ, अगर मैं निकाल लूं जी, ये निकाल लेता हूँ मैं इमेज आपके सामने। मैं कहता हूँ जी मैंने सिर्फ इतने हिस्से की सिलेक्शन करनी है, ये वाला जो बीच में लाइन नजर आ रही है, तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल तो है ही है जिसमें मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा और इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन ये जो लासो टूल है, इसकी सिलेक्शन करने का यूज करने का तरीकाकार क्या है जी, आपके पास फ्री हैंड टूल ये आ जाएगा। ये देखें, मैंने इसको अपनी मर्जी से यहाँ से पेंसिल की तरह से ड्रैग करना है ऐसे और यहाँ से इतने हिस्से से इसकी सिलेक्शन कर लेना, ठीक है। ये कंट्रोल सी और वी करने से आपकी ये लेयर क्रिएट हो जाएगी और आपकी ये सिलेक्शन से एरिया सेलेक्ट हो जाएगा और ये इजीली आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको जल्दी में अब ये बता रहा हूँ कि आपके टूल्स पे ही सिर्फ इतनी क्लासेस हो गई हैं, मैं आपको फौरन से डिजाइन में लेके आऊँ ताकि आप चीजों को जल्दी जल्दी से सीख लें, ठीक है। तो ये आपका लासो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन करने के लिए है। अगर आप रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लेते हैं तो आप इतने हिस्से की सिलेक्शन कर सकते हैं, ये इतने हिस्से की इजीली कंट्रोल सी भी करेंगे तो ये इतने हिस्से की आपकी जो सिलेक्शन है वो ये देखिए ये हो गई है। से कंट्रोल सी भी करेंगे तो आपके पास ये सिलेक्शन हो गई है, आपकी लेयर क्रिएट हो चुकी है। लेकिन जो आपका लासो टूल है वो आपको अपनी मर्जी से सिलेक्शन करवाता है, आपको आपकी मर्जी से सिलेक्शन करवाता है कि आप इतने एरिया को सिलेक्ट कर लें, इतने एरिया को ना सिलेक्ट करें। इसका सिलेक्शन और अनसिलेक्शन का तरीकाकार वही है, आल्ट से माइनस होगा और शिफ्ट से ये प्लस होगा। कैसे, ये देखें, अगर मैं इतने हिस्से की सिलेक्शन कर लेता हूं तो मैं कहता हूं ये मेरे पास ये वाला जो बॉक्स है ये अजाफी सिलेक्ट हो चुका है, तो आपने आल्ट प्रेस करके इतने हिस्से को आपने बीच में से माइनस कर देना, ये देखिए, ठीक है। ये आपका आल्ट प्रेस करने से आपकी जो कुछ हिस्से की जो अजाफी सिलेक्शन हो चुकी थी वो उसमें से माइनस हो जाएगी। तो अगर इसी तरह ये थोड़ा सा नीचे है तो आपने इस तरह इसे भी ये इस तरह आपने इसकी जो अनसिलेक्शन है वो कर देनी है। ये आल्ट से कर रहा हूँ माइनस से। तो टूल्स पे ऑलरेडी क्लासेस हमारी काफी ज्यादा हो चुकी हैं और क्लासेस हमारी नहीं होनी चाहिए इस पे। एक टूल आपके पास ये मैग्नेट टूल होता है, ये आपको जो एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं ना आप, ये उसकी ऑटोमेटिकली एक मैग्नेट टूल की तरह सिलेक्शन करता है। ये किस तरह करता है, अगर आप आपके इस कॉर्नर पे अगर रखेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपने सिर्फ अपने कोई बटन प्रेस नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली ये इसके कॉर्नर से अपना माउस गुजारना और ये उसकी सिलेक्शन करी जाएगा। ये है जी मैग्नेट टूल जो आपके एरिया को ऑटोमेटिकली एक मैग्नेट की तरह सिलेक्शन करता है, ये इस तरह, ठीक है। वो उसकी सिलेक्शन हो चुकी है, कंट्रोल सी भी करूंगा तो उसकी लेयर की सिलेक्शन हो चुकी है, ये देखिए, ठीक है जी। ये आपका मैग्नेट टूल है। पोलीगोनल जो लासो टूल में ना एक ऑप्शन है मैग्नेट टूल, आपकी चीज को ऑटोमेटिकली वो मैग्नेट की तरह सिलेक्शन करता है खुद ही। ये आप कोई पिक अगर कर रहे हैं, सिलेक्ट उसकी कटिंग कर रहे हैं, उसमें आप पिक के इर्द गिर्द घुमा सकते हैं, इजीली आपकी पिक सिलेक्ट हो जाएगी सिलेक्ट। कोई भी आप चीज को सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपका ये मैग्नेट टूल सिलेक्ट कर देगा उसे इजीली। इसे आप एक किसी चीज पे अप्लाई भी करें, उसकी सेटिंग में आपको बताता हूँ, अगर नहीं आपको पता लगेगी तो वो भी बता देता हूँ आपको भी। उसके बाद आपके पास जो टूल आता है, एक दफा आप ये पोलीगोनल लासो टूल वाला अभी अप्लाई करें,
कोई भी इमेज लें, कोई भी इमेज, आप उसको अपने, इसकी जो शॉर्ट की वो सभी को पता है, एल है, प्लगइन लासो टूल। अगर मैं यहां से एक इमेज निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक इमेज है, ठीक है, इसको सेव करना है। सेव नहीं होती, ये वेब की फाइल है। प्लगइन लासो टूल का यूज करें। अभी कैसे सिलेक्ट करना है आपने उसे, जब सिलेक्शन आपकी हो जाएगी तो आपने सिंपली कंट्रोल सी और वी करना है और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये एक बिल्डिंग की इमेज मैंने निकाली है आपको दिखाने के लिए। आपने इस बिल्डिंग को सिर्फ निकालना है, पीछे वाली बैकग्राउंड खत्म कर देनी है आपने। तो कैसे आपने निकालना है, आपने सबसे ऊपर वाला जिसको सेकंड वाला टूल है, प्लगइन लासो टूल है इसका, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका जहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने बिल्कुल एग्जैक्टली इसके एक कॉर्नर में, और ये इसके इस कॉर्नर में, और यहाँ पे ऐसे, और ये बिल्कुल ऐसे नीचे, और नीचे से इस दोनों लाइनों को आपने अटैच कर देना है इस तरह। ये आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। कंट्रोल सी और वी करके इसकी लेयर क्रिएट करनी है, और नीचे वाली लेयर को आपने अगर हिडन कर देंगे तो वो इस तरह आपकी ये बिल्डिंग सिंपली एक बिल्डिंग ये इस तरह रहते हैं। ये प्लगइन लासो टूल का यूज है आपके लिए। लैपटॉप दोनों ले गए आप आज? Good. उसका लैपटॉप ऐसे ही स्लो है पर आपका खराब हुआ हुआ है। क्यों? विंडो में इश्यू, फिर आपके स्पेसिफिकेशन में तो नहीं मसला कोई? उसे अपडेट करें, और अपडेट करने के बाद उसे फिर इंस्टॉल करें। आपके सॉफ्टवेयर के मसले क्लियर होंगे तो आपसे काम होगा अच्छे से, बगैर किसी रुकावट के। ये जी प्लगइन लासो टूल का यूज है, आपके सामने मैंने किया है। अगर आपने सिंपली किसी सीधी सादी चीज की कटिंग करनी है, सिलेक्शन करनी है, तो आपने प्लगइन लासो टूल जो आपके पास है उससे आपने करनी है। वह यूज आपसे है। ये हमने कोई सॉफ्टवेयर भी कहाँ से इंस्टॉल जब आप करना है हमें सिलेक्शन ये करते हैं, बताइए। जिस तरह मैंने इस बिल्डिंग की सिलेक्शन की है, ये इस तरह आप सिलेक्शन हो चुकी है, देख लें आप ये सारे, ये इसकी सिलेक्शन हुई हुई है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपने उस लेयर की कंट्रोल सी और वी से कॉपी करनी है, और आपके पास उसकी लेयर क्रिएट हो जाएगी। किसी को कोई इश्यू है इसमें मुझे बताया, मैं उसे अभी बता देता हूँ कि सर यहाँ से नहीं पता लगा, आप दोबारा बता दें। सिंपली प्लगइन लासो टूल से आपने वन क्लिक करके उसकी सिलेक्शन करनी है, और आपके पास इजीली ये सिलेक्शन हो जाएगी। कंट्रोल सी भी करके आपने लेयर क्रिएट कर देनी है। बगैर लैपटॉप के आपको कुछ समझ लग रही है, फिर अब घर जाके अप्लाई करना आप बिला। वो भी उसके नीचे, ये देखें हल्ट। अगर आप सिंपली ऊपर वाला टूल लेते हैं, सबसे ऊपर वाला, ये देखिएगा, ये सबसे ऊपर वाला लासो टूल लेते हैं आप, तो बगैर आप अपने माउस वहां से सिलेक्ट किए अपना टूल्स चेंज करना चाहते हैं, प्लगइन लासो टूल लेना चाहते हैं या मैग्नेट लेना चाहते हैं, तो शिफ्ट एल करेंगे आप, तो वो देख लें चेंज हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट एल करेंगे तो आपका वो इजीली चेंज हो जाएगा। इस तरह जो भी आपका फाउंड है उसके अंदर 2 से 3 ऑप्शन दिए होते हैं, वो शिफ्ट से चेंज होते हैं। सर लास्ट पे आप, लग रही है आपको समझ? ना पता लगे मुझे बता दीजिएगा सर, कोई चीज रह ना जाए आपकी। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि सिर्फ मैं एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ आपको इंट्रो करवाने के लिए इन टूल्स की। मैं आपको जल्दी से अब डिजाइन पे लेके आऊंगा ताकि आपको इंटरेस्ट पैदा हो डिजाइन बनाने में और टूल्स यूज करने में। तो मंडे से इंशाल्लाह ताला आपका डिजाइन होगा जो आप फर्स्ट यहाँ पे आके बनाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद एक मैजिक टूल है, सबसे नीचे ये दिया हुआ है। मैजिक टूल में जो सबसे नीचे टूल है ना, ये मैजिक इवेंट टूल है। जो
अच्छा जी, ये देखिएगा, जब मैंने आपको बताया कि जब भी किसी चीज की आपने सिलेक्शन करनी है ना, चाहे वो आप रेक्टेंगुलर मार्के टूल से करते हैं या प्लग इन लासो टूल से करते हैं या मैग्नेट से करते हैं, सिंपली लासो टूल से करते हैं, आप किसी भी चीज से आप जब किसी भी टूल से आप किसी चीज की सिलेक्शन करते हैं ना, तो उसकी आपने जब लेयर क्रिएट करनी है, एक नई लेयर इधर बनानी है, तो सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी और वी करना है आप, सिंपली वही तरीकाकार कॉपी और पेस्ट करना है आप। कंट्रोल सी और वी करने से जो आपकी लेयर है वो बन जाएगी अलहदा से। अगर आप किसी इमेज की कॉपी करते हैं, उसे कटिंग करते हैं उसकी बैकग्राउंड, तो जो आपकी इमेज की सिलेक्शन होगी उसे आपने कंट्रोल सी और वी करना है, इमेज की जो सिलेक्शन हुई होगी वो लेयर बन जाएगी और बैक जो लेयर बैकग्राउंड है उसकी वो आपने डिलीट कर देनी। तो सिंपली कोई भी चीज की जब आप सिलेक्शन करते हैं उसे कंट्रोल सी और वी करके लेयर क्रिएट कर लिया करें। अच्छा जी, उसके बाद मैजिक टूल है। मैजिक टूल में सबसे ऊपर ये दो टूल्स दिए हुए ना, ये वाले, ये बिल्कुल भी यूज नहीं होते। इसके बाद जो सबसे नीचे मैजिक वेन टूल है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है और सिर्फ एक यही यूज होता है। ये जो टूल है आपकी एक क्लिक पे सिलेक्शन करता है, एक क्लिक पे सिलेक्शन करता है और कलर की सिलेक्शन करता है। जो जो कलर आपका मैच करेगा एक सिलेक्शन से, वो उस कलर को सिलेक्ट कर लेगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पे एक इमेज निकालता हूं, और एग्जाम्पल के तौर पे कल को मैं सैंपल के लिए ना, परसों को आपके लिए इमेज भी निकाल के ले आया करूंगा ताकि आपको इजीली समझ लग जाए। इसी को मैं यहाँ पे इसी को ले लेते हैं आपको बताने के लिए कि ये देखें, एक इमेज है। अगर ये नीचे इसके ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है सभी को, इस ब्लू कलर की मैंने सिलेक्शन करनी है। मैजिक टूल सिर्फ एक दफा इस पे क्लिक करूंगा मैं। अब इसने ऊपर जो ब्लू कलर था, सारा ब्लू कलर जहां जहां पे था, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा था, उसको सिलेक्शन कर लिया इन्होंने। ये आपकी कलर से सिलेक्शन करता है, जो आपका कलर जिस पे आप क्लिक करते हैं उस कलर की सारी की सिलेक्शन कर लेता है जो मैचिंग करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं येलो पे क्लिक करता हूँ, तो जहां जहां पे ये देख ले येलो कलर उसकी सिलेक्शन हो चुकी है। अगर मैं व्हाइट पे करता हूँ तो ये व्हाइट व्हाइट हिस्से की सिलेक्शन कर देगा। एक इसमें ऑप्शन में आपको और बता दूं, मैं चाहता हूं जी मैं इतने हिस्से की, ये जो सिर्फ इतना हिस्सा व्हाइट है, सिर्फ इसकी सिलेक्शन करना चाहता हूं, तो ये सिलेक्शन सिर्फ एक कलर की करने के लिए सिर्फ एक, जितने इसके आप करना चाहते हैं सिलेक्शन, आपके पास ये ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आपको देखें किसी को टिक अगर लगा हुआ है, अगर टिक नहीं लगा हुआ आप इस पे टिक लगाएं। इस पे टिक लगा के आपने जब एक जगह पे सिलेक्ट करना है ना इस तरह, तो ये सिर्फ इतने हिस्से की सिलेक्ट करेगा, ये देखें, ठीक है, इतने हिस्से की ये सिलेक्शन करेगा। ये उस टिक का कमाल है कि सिर्फ आप इतने हिस्से की सिलेक्शन करना चाहते हैं। इसी तरह जब आप इस ब्लू वाले हिस्से की सिलेक्शन करेंगे, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं ये इस तरह, तो उसने सिर्फ इतने हिस्से की सिलेक्शन की है। ये आपके कलर को जज करके सिलेक्शन करता है कि आप जिस कलर पे क्लिक कर रहे हैं, अगर आप उसके जैसे सारे डिजाइन में कलर की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपने ऊपर से टिक खत्म कर देना है। अगर आप सिर्फ इतने कलर्स की और इससे मिलते जुलते बाकी कलर भी उनकी नहीं करना चाहते आप सिलेक्शन, सिर्फ इतने कलर की सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो आपने ऊपर टिक लिए लगा देना है। अगर आप टिक खत्म कर देंगे ना, तो मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो ये साथ वाला बिलो भी उसने कैच कर लिया। ये एक मैजिक टूल का सिलेक्शन वाला तरीकाकार है। हो रहा है सभी का? बाज बच्चों के वो टिक वाला ऑप्शन नहीं आएगा, उनके ना कुछ और ऑप्शन आ रहा होगा। बात मैंने वो लास्ट बैच में भी ये इशू आ रहा था कि उनके ना बॉक्सेस बने हुए छोटे छोटे से 3, किसी बच्चे के बने हुए हैं या सभी के क्लिक वाला ही ऑप्शन है? क्लिक वाला ही है ना? वो परेशान ना हो गए, डॉटेड आ रहे हैं यहाँ पे वो क्लिक वाला सीन नहीं आ रहा, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका जो मैजिक टूल है ना, उसकी सिलेक्शन का तरीका कार है। इसमें भी सेम ऐसे ही, अगर मैं आपको ये लोगो एक निकाल के दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे ब्लू जो एरिया है सिर्फ उसकी सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसने सारे ब्लू एरिया की सिलेक्शन कर ली। अजाने वाले आप वो तब तक मैजिक टूल का सिलेक्ट करें, किसी चीज से आप यूज करें इसका, उसे कंट्रोल सी और वी करें इस तरह, आपकी ये देख लें ये अलहदा से सिलेक्शन बन चुकी है। सिंपली अगर येलो पे क्लिक करूंगा ये इस तरह, तो सी वी करने से आपकी ये येलो वाली बन जाएगी इसकी बैकग्राउंड।
ये देखिए, ये येलो वाली आपकी बैकग्राउंड बन गई। इसमें भी एक चीज है अजान होने, मैं आपको बताता हूँ फिर। तब तक आप अपने मैजिक टूल का यूज करें किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी चीज की सिलेक्शन करने पे। क्लिक करते मैजिक टूल में सिर्फ एक ही टूल है हमारा, उसकी जो शॉर्ट की है वो W है। बगैर लैपटॉप के आपको समझ लग रही है ना लगे जाके भी पूछ लीजिएगा। और शेप टूल का यूज किया था आपने कोरल ड्रा का जाके? शेप्स बनाई थी, कुछ बच्चों ने बनाई थी। यस यस से मुराद सेंड भी तो करनी थी, सेंड किसी ने भी नहीं गर्ल्स में से की। अपनी मशीनों को तेज करें, अपने लैपटॉप को सही करें। लग रहा है बता आपको? यार जी जी करके ना सही बताइएगा, जहां से ना पता लगे आपने बार बार पूछ लेना है। भैया क्या नाम है इनका? आपके पीछे जो बैठे होंगे सेंटर में रख लें वो भी नहीं, ताकि उन्हें भी पता लग जाए। ले आए लैपटॉप आप? क्या स्पेसिफिकेशन इसकी? रैम कितनी? 8 है? और कौन सी जनरेशन है? जनरेशन कौन सी? 5 है? ये कितने का आया? 38 का? बेहतरीन, सही है। एक चीज मैं सभी को बता दूं, मैजिक टूल से हटके देखें, आप कोई भी जब चीज अपने डिजाइन में लेके आते हैं, तो और एग्जांपल के तौर पे वो जी एक चीज, ये बिल्डिंग ही है जी, या कोई भी चीज आप जब अपने डिजाइन में इस तरह लेके आते हैं, ये देखिए ये आ गई आपके पास यहाँ पे। इसका साइज छोटा बड़ा करना है, इसको छोटा करना है और बड़ा करना है। आपने किस तरह करना है? आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसी लेयर को कंट्रोल T करना है। लिख लें, साइज छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल T करना है। कंट्रोल T साइज छोटा या बड़ा करने के लिए। जब आपके पास इसके कॉर्नर में ये डॉटेड नजर आने लग जाएंगे, इसकी जो साइज बताएगा आपको ये, आपने सिंपली क्या करना है, अपने माउस से इसके इसके किसी भी कॉर्नर में इस तरह ला के माउस अपना, इसे इस तरह छोटा या बड़ा कर देना। कंट्रोल T से ऊपर, इसे सेंटर से करेंगे तो चारों साइड से होगी ये, अगर किसी एक साइड से करेंगे तो एक साइड से ये हो जाएगी। ये देख, कंट्रोल T करने से आप अपनी इमेज का, अपने सब्जेक्ट का, अपनी लेयर का साइज छोटा या बड़ा इजीली कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कोरल ड्रा में आपने किसी चीज को ऐसे मिरर हॉरिजॉन्टली जब करते हैं ना, तो इसमें ऑप्शन कहाँ आता है आपकी चीज का? जब आप कंट्रोल T करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये साइड पे एक ऑप्शन नजर आ जाएगा। ये इसके सेंटर में फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, आपने सिर्फ फ्लिप करना है तो ये ऐसे घूम जाएगी। अगर आपने इसे वर्टिकल में ऊपर नीचे घुमाना है तो ये इस तरह ऐसे फ्लिप वर्टिकल में हो जाएगी। ये राइट क्लिक करने के ये सारे ऑप्शन इसी के हैं। अगर आप फ्लिप वाले नीचे से इधर करेंगे ना, आपको ये एंगल्स की जो रोटेट करने का वो भी बता देगा। आप इसे 90 एंगल डिग्री में घुमाना चाहते हैं, 180 में घुमाना चाहते हैं, कैसे आप इसे घुमाना चाहते हैं, आपको ये सारी ऑप्शन बता देगा। इसके जो सबसे ऊपर वाले जो यूजेस हैं वो भी इसी तरह है कि आप अपने डिजाइन का किस तरह से साइज छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अगर ये
रैप नजर आ रहा है आपको? इसमें आपको जो चीज आपकी बनेगी वो किस तरह बनेगी, अगर आप इसको ऑप्शन लेंगे आप राइट क्लिक करके इस तरह, तो आप अपनी इमेज को अपनी मर्जी से जैसे मर्जी हिला सकते हैं, इसका कोई भी आप जो है साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यार ये लगाना बस ठीक है। कंट्रोल टी से आप साइज छोटा और बड़ा कर सकते हैं इजीली। सभी बच्चों को पता लग गया साइज कैसे छोटा बड़ा करते हैं। और जब आप साइज इसका सेट कर लेंगे, ये देखिए रिमोट भी लेंगे होंगे। इससे मोस्टली बच्चे सीख रहे हैं अभी इस चीज। आपने एक बैच कंप्लीट किया है, आपने टोटली बैच कंप्लीट कर लिया। अब ये ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है कि मैं आपको 45 दिन में इसकी बेसिक चीजों से हटके आपको सारी जो डिजाइन है वो बनाना सिखा दूंगा कि ऐसे बनते हैं, बना के करने भी लग जाएंगे, आप बनाने भी लग जाएंगे। लेकिन कुछ छोटी छोटी सी चीजें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, जो रह जाती हैं उनको या तो आप यूट्यूब से सर्च करते हैं, या आप किसी तरीके से उन्हें कैच करते हैं, या आप वहां से भी नहीं आप सर्च करते हैं, आपको नहीं पता लगता, वो रह जाती हैं। आप मुझे कहते हैं सर जी ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो रह गई हैं, तो लिहाजा हम ये दोबारा बताएं। तो मैं आपको क्या ये कहूंगा कि आप ऐसा करें, मेरे जो नेक्स्ट बैच आ रहा है ना उसमें एडमिशन दोबारा से ले लें। आप क्या करते हैं जी, एडमिशन दोबारा से ले लेते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मैं जो उनको सिखाऊंगा वो तो मैंने ऑलरेडी आप सभी को सिखा दिया हुआ है, तो आपका वहां पे एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं है। आप एडमिशन नहीं लेंगे वहां पे। उसके लिए क्या होता है जी, उसके लिए सौरन सॉल्यूशन ने वर्क स्पेस जो है वो प्रोवाइड की हुई है। उन्होंने, आप सभी ने वहां पे विजिट किया हुआ, अगर नहीं भी किया तो लेक्चर के बाद कर लीजिएगा विजिट। वो इस तरह है कि आपने जब बैच कंप्लीट कर लेना है, ग्राफिक डिजाइनर आपने जब बन जाना है, सीख लेनी है आपको। फॉरेन सोल्यूशन क्या करेगा, वहां पे उसने फ्रीलांसर जो ऑलरेडी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो अर्निंग कर रहे हैं अपनी स्किल सेल करके, वो आपको अपने डिजाइन देंगे। जो उन्हें ऑर्डर मिलेगा वो आपको डिजाइन दे के आप वो डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बना के वो जो भी आपको पे करेंगे, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात हो कि आप अभी स्टार्ट में ही अर्निंग करने लग चुके हैं। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरी बात ये कि आपको सोलर सोल्यूशन की जो वर्क स्पेस है वो प्रोवाइड करेगी। आपको वो सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे की टाइमिंग तक ये ओपन होती है। आप जब मर्जी आ सकते हैं। अपनी जो आपको प्लेस अलॉट करेंगे वो कि आपकी ये एक स्लॉट आपकी बुक हो चुकी है, आपने इस पे अपना करवा लिया था, तो उसकी क्या चार्जेस है मैं वो भी आपको बताता हूँ। आपने जब वो वन वन मंथ के लिए जब आपने करवा लेनी है वो आपकी होगी। आपने वहां पे आया करना है जब मर्जी, आपको जो काम दिया होगा वो आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अगर किसी चीज की कोई कंफ्यूजन आ जाती है, आपको नहीं पता लगता, किसी चीज से आप रह जाते हैं, तो मैं वहां पे प्रॉपर टाइम देता हूँ, वहां पे टेबल पे मैंने बैठे होना है। आप मुझसे वो चीज फौरन से पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे किया, ये कैसे मुझे बता दें। आपको प्रॉपर उस चीज से मैं एक एक बच्चे को पर्सनली गाइड करूंगा जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है।
उन्होंने उसका जो रेंट निकाला था वो मेरे ख्याल से 13 से 14 हजार रुपये 1 मंथ का रेंट था। लेकिन मैंने जो उनको चीज कही कि मेरे स्टूडेंट है ये, इनको आप थोड़ा सा डिस्काउंट करें, तो उन्होंने एक फॉर्म लिया, फॉर्म निकाला उन्होंने। अगर किसी बच्चे को चाहिए तो आपने जाते हुए मैम से फॉर्म लेना है, उसे फिल करके आपने मेरे साइन करवाने, उसके ऊपर रेफरेंस साइन में मेरे साइन करवाएंगे तो आपको वो डिस्काउंट करके सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये अलॉट कर रहे हैं वो 10,000 में। ठीक है, उसमें आपको फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं, नेट की दे रहे हैं, 1 टाइम टी दे रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी यूपीएस बैकअप के साथ दे रहे हैं, आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। एक मैं चीज आपको ये बता दूं कि देखें, आप जो यहाँ पे पैसे दे के उस चीज को बुक करेंगे, वो अगर 10,000 है ना, तो आपने अपनी डिजाइनिंग करके 10 दिन से भी कम दिनों में उससे ज्यादा अर्निंग जब कर लेनी है ना, तो आपको 10 दिया हुआ दुखेगा नहीं। आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा, एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड उन्होंने किया हुआ है कि आपके माइंड में खुद से आइडियाज आएंगे। मैं अगर नहीं हूं या आपको नहीं पता लग रहा है, आपके साथ आपके दूसरे जो कलीग्स है वो बैठे होंगे, आप उनसे भी किसी तरह की भी गाइडलाइन ले सकते हैं इजीली। एक साइड पे गर्ल्स है और दूसरी साइड पे बॉयज है, प्लेस है बनी हुई, यूनिट बड़ी अच्छी बनाई हुई है, आप वहां पे अपना एनवायरनमेंट क्रिएट, अपना जो आपका माइंड होगा ना, आप जैसा आप चाहते हैं वहां पे आपको जो एनवायरनमेंट उन्होंने दिया हुआ है, आपके माइंड में खुद से आइडियाज आएंगे, खुद से आइडियाज आएंगे। तो मेरा जो ऑलरेडी बैच जो पहले हो चुका है कंप्लीट, वो वहां पे अभी भी बच्चे बैठे हुए हैं, सुबह भी आते हैं, शाम भी आते हैं, दोपहर भी आते हैं, मैं भी इन्हें टाइम देता हूँ, फ्रीलांसर भी वहां पे बैठे होते हैं अब। तो आप जब उनके पास आएंगे, आपको जो डिजाइन देंगे, जिस बच्चे का डिजाइन सेलेक्ट होगा वो उसे इस चीज का पे करेंगे। ठीक है, तो आप जो जो बच्चे इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, वो जाते हुए फॉर्म लेके फिल करके मेरे साइन लाजमी करवाइएगा। अगर मेरे साइन नहीं करवाएंगे तो आपको डिस्काउंट वो नहीं करेंगे। और अगर किसी बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, वो सिस्टम लेना चाहता है, यहाँ पे वो सिस्टम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके थोड़े से चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने आपको सिस्टम भी प्रोवाइड करना है। तो ये ज्यादातर ये किन बच्चों के लिए ये सहूलत निकाली हुई है उन्होंने, देखें, अगर आप प्रोफेशनल भी बन जाते हैं, आप प्रोफेशनल बन गए कोर्स के दौरान, हर चीज आपने कंप्लीट कर ली है, तो क्या करेंगे, आपके घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, आपके घर में आप टेबल नहीं कहीं एडजस्ट कर सकते, आपने काम करना है, आप कैसे करेंगे, आप किसी प्लाजे में या किसी शॉप में उसे रेंट पे लेंगे। जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, आप उसे रेंट पे लेंगे, आप उसे एडवांस जो रेंट उसका वो देंगे, फर्नीचर आप अलहदा बनाएंगे, सिस्टम अलहदा बनाएंगे, अपनी चीजें अलहदा बनाएंगे, इतनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट लाखों की होगी, एक चंद हजार की इन्वेस्टमेंट, कि आपको पूरा एक अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं एनवायरनमेंट अच्छे और हर फैसिलिटीज के साथ। किसी भी चीज की आपको प्रॉब्लम, यहाँ पे जो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो उन्होंने नहीं अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस की, और ना ही नेक्स्ट आप उनकी आएगी कि आगे प्रॉब्लम। तो अगर कोई बच्चा आप में से इंटरेस्टेड हो तो वो जाते हुए फॉर्म मैडम से लाजमी ले ले और उसे फिल करके मेरे साइन लाजमी करवा ले, और फॉर्म वही बच्चा ले जो इंटरेस्टेड है। यहाँ पे आपको सीखने का, अर्निंग करने का मौका मिलेगा, जो इन्होंने ये बड़ी अच्छी सहूलत आपके लिए निकाली है। तो इसे जरूर बच्चे आप ना इसे कैच करिएगा ताकि आपको इससे फायदा हो। क्या किया? नहीं, सैटरडे संडे, सैटरडे ऑन होता है, संडे ऑफ होता है, संडे ऑफ होता है। वो एक छुट्टी उन्होंने करनी होती है अपनी, तो वो सारा फिर जो इंस्टीट्यूट है वो बंद होता है। तो ये उनकी वर्क स्पेस का सारा फ्यूचर है जो मैंने आपको बताया। अगर कोई बच्चा लेके वहाँ पे रेंट पे उसे लेना चाहता है तो वो फॉर्म उनसे लेके फिल कर लीजिएगा। और अगर किसी को किसी चीज का ना पता लगा हो तो मुझसे पूछ ले, मैं बता देता हूँ। मैजिक टूल सर इस तरह होता है कि मैंने बताया आपको कि मैजिक टूल कलर वाइज सिलेक्शन करता है। जो आपका कलर होता है ना, जिसकी आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक क्लिक पे आपका जो मिलता जुलता कलर होगा, सारे कलर की सिलेक्शन कर लेगा। मैजिक टूल का ये यूज है। मजीद आपको मैं फिर बता देता हूँ एक दफा। ये देख लें, अगर यही है, बाज का तो आप सभी बच्चों ने देखा होगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो होती है जिसके पीछे ब्लू बैकग्राउंड होती है। उस ब्लू बैकग्राउंड को खत्म कैसे करते हैं फोटोग्राफर जो है, वो सिर्फ एक दफा क्लिक करके मैजिक टूल से उस ब्लू बैकग्राउंड को खत्म करके उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के पास यही एक इमेज है, इसे अगर मैं पीछे मैजिक टूल क्लिक करता हूँ ये इस तरह, तो ये बिल्कुल पीछे वाली सारी बैकग्राउंड ये सिलेक्शन हो चुकी है। इसका लॉक ओपन करना आपको मैंने सभी को बताया, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, क्लियर बन जाएगी, लॉक ओपन हो जाएगा।
ये पीछे वाली सिलेक्शन जो सिलेक्ट हुई है इसे हम डिलीट कर देंगे, तो आपके पास ये सिर्फ आपकी ये सिर्फ सिंगल यही चीज रह गई। ठीक है, ये मैजिक टूल का यूज है। मैजिक टूल आपने इस तरह कोई भी इमेज है, पिक्चर है, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी आपकी लेयर है, तो वो इस तरह मैजिक टूल से ही सिलेक्ट होती है। कोई भी आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, उसकी शर्त ये कि वो वन कलर हो। अगर वो ग्रेडियंट्स में यूज हुई हुई है तो फिर वो नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। आपने इसकी नेक्स्ट ये देखें, ये एक इमेज है ये वाली। अब इसके ऊपर वो डार्क कलर है और नीचे लाइट कलर है। अब ऊपर मैं अगर क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ जहां जहां से ये कलर मैच हो रहा है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा ये। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ जो व्हाइट हिस्सा है उसी को सिलेक्ट करेगा ये मैजिक टूल यूज करने का तरीकाकार है। अगर आप चाहते हैं कि सर जी ये सारा इस तरह सिलेक्ट हो रहा है, तो आपने शिफ्ट के साथ शिफ्ट पकड़ना है, प्लस सिलेक्शन प्लस करने के लिए शिफ्ट आपने पकड़ना है। शिफ्ट आपने प्रेस करके आपने सिंपली ऊपर भी क्लिक कर देना है, इस तरह नीचे भी सिलेक्शन होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी आपकी। ये देखें, ये सारे एरिया की सिलेक्शन जो है वो होगी, ये ऊपर भी ये एरिया की सिलेक्शन आपकी होगी। इसका लॉक आपने ओपन करना है इस तरह, इसको आपने डिलीट कर देना, आपका ये सिंपल यही रह जाएगा। ये आपका मैजिक टूल का यूज है जो आपने अपने आगे जाके डिजाइनों में यूज करना है। मुश्किल काम कोई नहीं है, सिर्फ एक क्लिक पे आपने सिलेक्शन करनी है, बजाय कि आप प्लगइन लासो टूल से क्लिक करके उससे सिलेक्शन करें। लेकिन वो बाज का तो वही बिल्डिंग वाली आपको मैंने इमेज दिखाई, उस बिल्डिंग की आप मैजिक टूल से सिलेक्शन नहीं कर सकते हो, तो उसको आपने लासो टूल से ही एक लाइन से सिलेक्शन करनी है उसको। टूल्स नेक्स्ट, अब बहरहाल जो मैंने आपको ये सारे बताया, एक तो चीज मैंने आपको फॉर्म डाउनलोड करना बताई है, लासो टूल के सारे बारे में बताया, मैजिक टूल के बारे में बताया। ये आपने अपनी चीजों पे अप्लाई करनी है लाजमी हर हाल में। वर्क स्पेस के बारे में अगर किसी ने कुछ भी पूछना है तो वो भी पूछ ले, वो भी बता देता हूँ आपको। ट्रेसिंग जो मैंने आपको करना बताई थी, वो किसी ने नेक्स्ट जाके ट्रेसिंग का टूल यूज किया, ट्रेसिंग की। किसी चीजों की अपनी ग्रिप करें, चीजों को जो मैं आपको बताता होता हूँ, कोई ना कोई चीज ढूंढ के उसकी ट्रेसिंग करते रहा करें, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ कि जब आगे जाके आपको डिजाइन देने ना मैंने कि ये बनाओ, तो आपको ट्रेसिंग दोबारा से करनी ना आई तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। बता दो मैंने आपको फिर भी देना है, वो नहीं इशू, लेकिन आपके माइंड में ये याद होना चाहिए कि सर ने मैं ऐसे बताया था, ऐसे कर। मुझसे आप 100 दफा भी पूछेंगे ना तो यकीन करें मैं एक दफा भी अपने माथे पे शक्ल नहीं लेके आऊंगा कि यार ये क्यों मुझसे पूछ रहे। मैंने आपको बताना है, लेकिन आपकी भलाई के लिए, आपके फायदे के लिए कि चीजों को तवज्जो से सीखें ताकि आगे जाके आपको भूले ना।